बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले कल हमने आपसे कहा था कि लंदन की मुलाकात में क्या रहा वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो लंदन की मुलाकात पे आ जाते हैं। सबसे पहले लंदन में एक मुलाकात हुई थी गुज़िश्ता कोई 15 से 20 दिन पहले। हाईलाइट भी हुआ था मीडिया पे, आपने देखा भी होगा कि मीडिया पे हाईलाइट हुआ था। एक बड़ी सियासी बैठक लंदन में सज गई, और वो लंदन में क्या सजी कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले अब लंदन में होंगे। जबकि अली मोहम्मद ख़ान ने क्या कहा था, फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि नेशनल असम्बली में, याद करें उस ये पीटीआई के टेन्योर में, उन्होंने ये कहा था कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। ये कह के उन्होंने कहा था, जिस पे डेस्क बजे थे। तो उल्टा हो गया। उल्टा तो होना था। जब रिजीम चेंज हुआ, हुकूमत गई, तो पीडीएम का जत्था आई है, जत्था ही बोलूँगा क्योंकि एक जमात तो है नहीं। कूड़ा है ये तो काफ़ी, तो उसे हम कूड़ादान ही बोलेंगे। खैर, कूड़ादान आ गया। अब कूड़ादान आया, कूड़ादान जब मुसल्लत हुआ तो अब इनको इमरान खान की याद सताने लगी। और क्यों याद सताने लगी? क्योंकि इनके कंट्रोल में कुछ रहा नहीं, ना डॉलर रहा, ना महंगाई, ना बिजली। इवन के ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ले गए। और ये जो भी बंगड़े डालते हैं कि देखें डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और ये जो इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस से झाड़े होते हैं कि 1.5 घंटे की, 3 घंटे की भी, कि हमें इधर से इतना मिल गया, इतना से इतना मिल गया, उधर से इतना मिल गया, चाइना ने इतना दे दिया। ये कोई फ़ख्र की बात थी? ये कोई शर्म की बात थी? आप याद रखें कि ये आलमी मीडिया भी कवरेज कर रहा होता है। तो आलमी मीडिया को आप क्या बता रहे हो कि देखें 80 भिखारी थे, 80 भिखारी हैं और 80 भिखारी रहेंगे। तो ये आपका मैसेज जा रहा है आलमी दुनिया पे। और भिखारी से याद है, मैं तो बोलते हैं, खैर मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, बुरा लगे किसी को अच्छा लगे जो भी हो, मैं इनको कभी भी शहबाज शरीफ के नाम से नहीं पुकारता। मैं हमेशा भिखारी आज़म कहता हूँ। जो भी मुझे जानते हैं उनको पता होगा, ये बोलते हैं भिखारी आज़म आ गया, भिखारी आज़म चला गया, भिखारी आज़म का खिताब शुरू हो रहा है। तो खैर, मूव ऑन। लंदन मीटिंग पे आते हैं। लंदन मीटिंग में जब जरदारी साहब पहुँचे, और ये बड़े खुश थे जरदारी साहब कि चलो अब नवाज़ शरीफ साहब मुलाकात करूँगा, और मुलाकात में उधर अपना एक आइडिया पेश करूँगा कि देखो ये हुकूमत तुम्हारी, अगली हुकूमत हमारी। और वही हुआ। ये बैठे, और मरीम साहिबा भी बैठी हुई थी, उर्फ शस्टर वो बैठी थी, भगोड़ा बैठा हुआ था, और जरदारी और बिलावल ये सब बैठ के उन्होंने उनके सामने ही कहा कि देखें ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, हमने सिर्फ इसे सपोर्ट किया है। ये जरदारी साहब यानी कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। अब अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और उसका वज़ीर आज़म बिलावल होगा। नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया, बुलन्ना किसी सूरत भी नहीं। मुंह पे इनकार किया, जिस पे 36 इंच का मुंह लेके गए थे तो 28 इंच का रह गया। उसके बाद आ जाए तो पूछा, फिर आप बताएं आप क्या तजवीज़ देते हैं। ये पूछा गया नवाज़ शरीफ से, भगोड़े से। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैं ही वज़ीर आज़म हूँ। वो जो 28 इंच का थोबड़ा था वो और सुकड़ के कोई 18 इंच पर आ गया कि ये क्या बात बोल दी कि मैं ही वज़ीर आज़म। चलो ये बोल देते कि यार मरीम वज़ीर आज़म होगी तो बिलावल और मरीम को मद्दे मुकाबिल कर देंगे। अब उन्होंने बोला मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो यहाँ बिलावल तो खड़े हो नहीं सकते, लेवल नहीं है ना, एक लेवल होता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई, और वो बेनतीजा निकली मीटिंग। उस मीटिंग में कोई पाकिस्तान के लिए कुछ डिस्कस नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या, पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके जाना है, क्या करना है, किसके लिए करना है, आवाम के लिए क्या करना है, कितना रिलीफ देना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ डिस्कस क्या हो रहा था, तुम बने, मेरी औलाद बनेगी, या तुम्हारी औलाद बनेगी, उसके बाद हम बनेंगे, फिर तुम बनोगे, फिर हम बनेंगे। यही स्टेटस को इमरान खान साहब ने तोड़ा था 2018 में। यही था ना, मेरी बारी तेरी बारी, मेरी बारी तेरी बारी। तो यही स्टेटस को तोड़ा, जो कि अच्छा तोड़ा था। और जब वो आए, उनकी बदकिस्मती तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्हें अरेंजमेंट ऐसा मिला जो कि प्री प्लान था। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो वो, क्योंकि कुछ याद करें उसमें कुछ हलकों के नताइज रुक गए थे। अगर वो जारी होते तो इमरान खान साहब ने कोई ये बैसाखियों की हुकूमत नहीं बनानी थी, वो 2/3 अक्सरियत से ही आ रहे थे 2018 में, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। और वो किसने नहीं आने दिया गया? इमरान खान साहब उसका जिक्र बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमरान खान ने ये बोला है कि इसने मुझे 2/3 से नहीं आने दिया,
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ उस शख्स का जिक्र इमरान खान साहब अपने मुंह से काफ़ी बार कर चुके हैं। खैर, लंदन मीटिंग ख़त्म हुई तो सब निकल ली। नवाज शरीफ वहीं रहे, जरदारी साहब आ गए और फिर बीच में ऐसी क्या खिचड़ी पकी कहीं से बीच में ना, यानी कि ये जरदारी, आसिफ जरदारी, ये नवाज शरीफ, बीच में कोई ऐसी कैटेगरी थी जिसने ऑफ़र दी, उसका नाम भी मैं नहीं लूँगा, और उसने ऑफ़र ये दी कि जो कारोबार लेकर आएगा पाकिस्तान में, यानी कि सरमायाकारी हुकूमत उसकी, इनकी दौड़ें लग गई। और इनकी ऐसी दौड़ें लगी, याद करें कि आसिफ जरदारी साहब ने गुज़िश्ता कोई 2 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक माशी प्लान बताया था और ये भी कहा था कि मैं 100 अरब की सरमायाकारी लेकर आऊँगा। तो बीच का जो बंदा है उसने बोला अच्छा गुड। नवाज शरीफ साहब महा निकले, आगे मैं बोलूँगा नहीं, बीप हो जाएगा, बीप लगाने का भी टाइम नहीं होता। उन्होंने भी लंदन में मीटिंग कर ली और बिज़नेस कम्युनिटी से, और उसमें उन्होंने ये दावा किया कि मैं 100 करोड़ से भी ज़्यादा की लेकर आऊँगा। तो बीच वाले का और मुंह खुल गया, उन्होंने बोला वाह। तो अब ये मुकाबला चल रहा है कि कौन कितनी सरमायाकारी लेकर आएगा, जो लेकर आएगा हुकूमत उसकी, यानी कि अवाम की कोई अहमियत नहीं है। तो आप वोट डालें ना डालें, क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब सही बोलते हैं एक बात, क्या हम कोई चूंटियाँ, अच्छा वो चू नहीं बोलते, वो वाला नहीं बोलते, वो चूंटियाँ बोलते हैं, क्या हम कोई चूंटियाँ? तो वाकई हम चूंटियाँ ही हैं, क्योंकि हम तो फैसले कर ही नहीं रहे, ये फ़ैसला कर रहे हैं, ये फ़ैसला कर रहे हैं और वो बीच वाले फ़ैसला कर रहे हैं। तो इन्हीं के फ़ैसलों पे ये मुल्क चलेगा और आप ग़ुलाम थे, आप ग़ुलाम हो, आप ग़ुलाम रहोगे, मानो या ना मानो। और ग़ुलाम कब तक रहोगे आपको पता है? जब तक बोलना नहीं सीखोगे, जब तक बोलना नहीं सीखोगे। अभी यही किसी और ममालिक में होता है, फ्रांस वगैरह XYZ जहाँ भी ले लें, 1 रुपया भी किसी चीज़ पे पड़ता है ना, वो उनकी कटिया खड़ी कर देते हैं। 1 रुपया भी किसी चीज़ पे पड़ता है, खटिया खड़ी कर देते हैं। इवन कि पुलिस एहलकार के हाथों कोई बेगुनाह, या अमेरिका की तरफ चले गए, USA, कोई वो ब्लैक लाइव्स मैटर, वो भी उनके हाथों मारा जाता है ना, तो वो उनकी खटिया खड़ी कर देते। लेकिन हम बेबस, लेकिन हम बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। बतौर कौम की बात कर रहा हूँ, बेहिसी का मुजाहरा करते हैं। अभी ये जो बिजली पे रेट बढ़े दोबारा, याद करें वो 7 रुपये बढ़े थे, 7.5 रुपये रात की तारीखी में, आज फिर दोबारा पैसे बढ़ गए और वो कितने बढ़े? 2 रुपये 31 पैसे, 2 रुपये 31 पैसे वो बढ़ गए, यानी कि 4 अरब 30 करोड़ रुपए आवाम को अदायगी देनी पड़ेगी। हमें चूना लगाई ये 4 अरब 30 करोड़ का, और ये जो 2 रुपये 31 पैसा है ये हमें इसी महीने, यानी कि अगस्त के जो बिल आएंगे उसमें ये लग के आएंगे। और वो जो 7.5 रुपये था वो हालांकि बढ़ा कब है? ये भी रिसेंटली बढ़ा है, कोई 24 जुलाई को, 24 या 25 जुलाई को वो बढ़ा है, लेकिन वो शुमार किया जाएगा 1 जुलाई से, यानी कि जब आपका अगस्त का बिल आएगा तो वो आएगा 7.5 रुपये बढ़ के, और जो नवंबर में आएगा तो 7.5 प्लस ये 2 रुपये 31 पैसा कर लें। मंजी फिर ठोकी है, और ऐसी ठोकी है कि तबाही। ऊपर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झाड़ते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं महंगाई करनी। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तो ये खैर ये आ रहे हैं, आए दिन रोज़ आ रहे हैं, क्योंकि फ़ीते शीते काट रहे हैं, इलेक्शन की तरफ मुल्क जा रहा है। इलेक्शन पे भी एक बार आपको बतानी थी, जो मैंने कल के व्लॉग में कहा था, इसहाक डार का। फ़ीते शीते जो काट रहे हैं, ये फ़ीते इसीलिए काट रहे हैं क्योंकि मुल्क ने इलेक्शन की तरफ जाना है, और उसमें एक ही रोना रोते हैं। ये जब बोलते हैं ना कि मैं तो महंगाई करना नहीं चाह रहा था, मजबूरी थी, अगले दिन क्या उसी रात टिकर चल जाता, बिजली पे पैसे बढ़ गए, या गैस पे पैसे बढ़ गए, या फिर किसी भी पेट्रोल की लेवी बढ़ा दी, कुछ भी रिलीफ मिला आपको? काश ये कौम उस दिन खड़ी हो जाती ना। किस दिन? जिस दिन रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, आप खड़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़े हुए, और बड़ी तादाद में बाहर निकले थे, लेकिन एक वो बाहर निकलना और एक अपना फ़ैसला मनवाना कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान खुद करेगा, इसमें बहुत फ़र्क होता है। खैर, आपका एहतजाज था और अब भी आपके पास मौका है कि ये चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो, और ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। क्यों चाहेंगे? अब आपको मैं इसहाक डार की बात पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, जो इसहाक डार का नाम चला है कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, तो क्या इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं बन सकते। वो क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनका नाम तजवीज़ किया है नवाज़ शरीफ भगौड़े ने, और वो किस तरह तजवीज़ किया है?
थोड़ा सा और पीछे आ जाएं, इसहाक डार का नाम कब अनाउंस हुआ है? 3 रोज़ हो गए, और इस बात को 3 रोज़ हो गए। ठीक 3 रोज़ पहले शस्टर उर्फ मरियम नवाज़ लंदन से पाकिस्तान आई थी, और वो ये पैगाम लेकर आई थी कि बाबूजी का आर्डर है कि निगरां वज़ीर आज़म ये होंगे। तो उन खैर अब जब ऑर्डर मिल गया तो मिल गया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब डटे हुए हैं। और वो क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि समधी, एक तो ठहरे समधी थी, दूसरा उनके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम मामला दुरुस्त कर लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ऐसे मामला कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे वाकई खुश है, गुडी गुडी लॉलीपॉप, और इतनी खुश है कि अब क्या बताएं। खैर मूव टू द पॉइंट। उनका ये सोच है, उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने अपने सारे मामला दुरुस्त कर लिए, और जब मेरे आने की बारी आई तो इसने अपना गुंबद दिखा दिया। गुंबद तो खैर मैं गलत बोल गया, वो बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है। इसने अपना खुम्बा दिखा दिया। खुम्बा बोले तो पिछवाड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी जब रिलीफ़ की बारी आई तो फड्डा करवा दिया अदालतों से, बोला लड़ो मारो। क्यों? क्योंकि चाहते नहीं है कि वो आए। वो आया तो वो चौधरी है, और उन्होंने अनाउंस भी कर दिए। याद करें लंदन मीटिंग का जो मैंने भी कहा कि अगला वज़ीर आज़म मैं हूँ, तो क्या शहबाज शरीफ चाहेंगे कि अगला वज़ीर आज़म वो, अगर वो बन गए तो ये क्या छोले लेने के लिए बैठे हैं अभी? फिर ये क्या करेंगे? चलें वो वज़ीर आज़म बन गए, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, वो वज़ीर आज़म बन गए। शहबाज शरीफ क्या करेंगे? वज़ीर आला, यानी कि एक बंदा SHO से DIG बना। अब आप उस DIG को बोल लो चल बेटा तू दोबारा SHO बन जा या हेड मोरर बन जा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ और ही होगा जो होगा। लेकिन क्या नवाज़ शरीफ साहब का प्लान ये कामयाब हो जाएगा? तो प्लान नहीं होने जा रहा, क्योंकि अगर उन्होंने पत्ता फेंका नवाज़ शरीफ ने कि ये मेरा नाम है और ये आना चाहिए, अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ और जरदारी ये दोनों जान लगा देंगे। उधर दिखाएंगे कि हाँ ये दोनों जान लगा देंगे कि वो किसी सूरत ना आए, कोई और ही आए। और वो किसके थ्रू लगाएंगे? पिट्ठू बैठा है ना राजा रियाज, जिसने कहा था कि मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ूंगा, उसके थ्रू लगाएंगे। और उसने कुछ इशारे भी मिलना उसके शुरू हो गए हैं कि मैं इसहाक डार के नाम को नहीं मानता, और मैं अपने 3 नाम ECB को भेजूँगा, इलेक्शन कमीशन को। तो ये कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपको वही का मुकम्मल अहवाल आपको बता दिया। तो ये पूरी एक पिक्चर थी जो कि एक फ्लॉप पिक्चर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस फिल्म पे पैसा बर्बाद हुआ, सुने, पैसा बर्बाद, फिर भी कुछ बोल नहीं सकता, मजबूरी है। तो जब भी इलेक्शन हो मोहर थोड़ा देख के लगाइएगा, क्योंकि शेर की हालत देख लें कितनी पतली हुई है, और वो पतली बनती भी है, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि हम हैं नहीं हैं, हमारा क्या होगा क्या नहीं बनेगा। क्योंकि अब तक इनका जहन क्या था कि इमरान खान फिट हो चुका होगा, फिट मतलब अंदर हो चुका होगा, नाहिल हो चुका होगा, क्योंकि जो एक प्लान का हिस्सा था, और हम फिर आराम से अपनी कैंपेन करते हुए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, प्लान अभी उसी तरफ ही चल रहा है। ये कोशिश यही है कि इमरान खान साहब को यही हफ्ते 10 दिन के अंदर फिट कर दें। लेकिन क्या ऐसा ये कर पाएंगे? और अगर कर पाते हैं तो क्या इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म? ये भी आप देखिएगा। सियासत सिर्फ उसकी ख़त्म होती है जो पॉलिश करके आते हैं, जो आवाम की ताकत से आते हैं ना, उनकी सियासत कभी ख़त्म नहीं होती। और एक बात और रह गई आखिर में, ये आजकल आपने सुना होगा कि पटवारी वगैरह ये वो अक्सर कहते हैं कि यूथिया, ये तमाम यानी कि खिलाड़ियों को कहते हैं। खिलाड़ी यानी कि तहरीक इंसाफ वालों को यूथिया के लफ्ज़ से कहा जाता है। तो मेरी तो आपसे दरख्वास्त है, तमाम जितने भी ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, कि अगर आपको यूथिया बोलते हैं ना तो बड़े आप खुश नसीब निकले, क्योंकि यूथिया का मतलब आपको पता है, ये देख सकते हैं आप, यूथिया का मतलब है बहनोई। अब अगर मुझे कोई बोले भी, हालांकि मेरा कुछ भी नहीं है, अगर कोई मुझे बोले ना यूथिया, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि भाई पहले बहन देखूंगा फिर फ़ैसला करूंगा, वरना इस तरह मैं नहीं, जज्बाती के फ़ैसले मैं ऐसे नहीं करता। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।